डेस्थ ऑफ लव एपिसोड नंबर 5 कम बैक। 10 साल बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट। सुबह सुबह का समय था। हवा में हल्की नमी है। सूरज की पहली किरण एयरपोर्ट के शीशे वाली दीवार पे टकरा रही है, जिससे पूरा हॉल चमकती रोशनी में कुछ नया ही लग रहा था। बाहर एक चमकती काली मर्सिडीज खड़ी है जो किसी का इंतजार कर रही है। भीड़ में से एक नीली जीन्स और सफेद कुर्ती में एक लड़की बाहर आती है। उसकी चाल लंबी और आत्मविश्वासी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक पुरानी सी चमक थी, जैसे बरसों बाद अपने बचपन के आंगन में कदम रखा हो। ये है आरवी मल्होत्रा, वही आरवी जिसका इंतजार घर ने पिछले 4 सालों में किया था। आरवी, वही मासूम लड़की जो कभी अपने भाइयों के पीछे पीछे भागती थी, अब 22 साल की एक मजबूत, समझदार और आत्मनिर्भर युवती बन चुकी है, जिसके नाम में ही शांति है, मासूमियत है और वो शक्ति जो पूरे घर को थामे रखे। वो ड्राइवर को मुस्कुराकर बैग देती है और गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी मल्होत्रा हाउस के लिए निकल जाती है, जैसे कोई खोया हुआ टुकड़ा अपने घर को लौट रहा हो। मल्होत्रा एम्पायर का भव्य ऑफिस। सामने एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम है। दीवार पर लिखा है मल्होत्रा एम्पायर बिल्ड ऑन डिग्निटी एंड लव, जो उनके मूल्यों को दर्शाता है। टेबल के आगे सूट में बैठा एक शांत चेहरा पर तेज नजरें। ये है आरव मल्होत्रा, जो अब 29 साल का हो चुका है। उसकी आंखों में वही गंभीरता है जो एक समय उसके पिता में होती थी जब वो काम करते थे। आरव अब सबसे बड़ा भाई नहीं, अब परिवार का पिता है, जिसने माँ बाप दोनों को एक ही पल में खोया था। उसके भीतर की गहराई उसे ऑरा को अलग ही बनाती थी। वो कम बोलता है, पर जब बोलता है तो सब सुनते हैं। वो मीटिंग रूम छोड़कर अचानक उठकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है। आरव धीरे से एक अनकही खुशी के साथ कहती है, वो आ रही है मेरी बहन, बाकी की मीटिंग कल करेंगे। मल्होत्रा हवेली का लॉन, घर की हवाओं में एक पुराना अपनापन तैर रहा है, जैसे हर कोने में यादें बसी हों। चेयर पर बैठा एक लड़का, वो है ईशान, जो अब 24 साल का हो चुका है। हल्की मुस्कान, शांत चेहरा और हाथों में एक स्केचबुक। उसकी दुनिया अब भी रंगों और भावनाओं से भरी है। ईशान, जो पहले ज्यादा संवेदनशील था, अब उससे भी ज्यादा शांत हो चुका है। वो परिवार की भावनाओं का धागा है जो सबको जोड़ता है और अपनी छोटी बहन आरवी के सबसे करीब है। घर की दूसरी ओर फुआरे के पास कोई फोन पे गुस्से से बात कर रहा था। गहरी ब्लू शर्ट, फिट बॉडी, स्टाइलिश बाल। ये है वीर मल्होत्रा, जो अब 27 साल का हो चुका है। वीर, जो सबसे ज्यादा जोशीला और तेज है। कभी बच्चों की तरह लड़ने वाला वीर अब बदल चुका है, जो हर खतरे में पहले सामने खड़ा होता है। वो अब मल्होत्रा एम्पायर का COO है, लेकिन अब भी वो अपनी बहन का प्यारा वीर भैया ही है। वीर फोन पर गुस्से के साथ कहता है, सिंघानिया एम्पायर को बोल दो हम कभी झुकते नहीं हैं। तभी गाड़ी का हॉर्न बजता है। दोनों रुक जाते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है उनकी आंखों में चमक आ जाती है। ईशान खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, छोटी आ गई। आरवी दौड़ती है, सबसे पहले ईशान से लिपटती है, जैसे उसे ही सबसे ज्यादा याद किया हो। आरवी राहत के साथ, आंखों में आंसू के साथ ईशान से कहती है, मैं जानती थी सबसे पहले तू ही मिलेगा मुझे। फिर वीर आता है, हाथ फैलाकर आरवी को गले लगाते हुए मजाकिया अंदाज में कहता है, मैडम USA की डिग्री ले आई है, लगता है अब मुझसे भी ज्यादा अक्लमंद हो गई होगी। आरवी उसे चिढ़ाते हुए हंसती है और कहती है, तुमसे तो तब भी थी, अब तो डिग्री के डॉक्यूमेंट भी मिल गए हैं। हंसी में सबका दिल हल्का हो चुका है। तभी एक गाड़ी आती है, उसमें से उतरता है एक व्यक्ति जिसका गंभीर चेहरा है। वो आरव ही था।
उसकी आंखों में सुकून था जो सालों के बाद किसी टुकड़े के लौटने के बाद आता है। आरवी दौड़ के उसके गले लग जाती है जैसे सालों से इंतजार कर रही हो। आरवी भावुकता से धीरे से कहती है, मुझे लग रहा है जैसे सब कुछ फिर से पूरा हो गया हो। आरव उसके सर पे हाथ फेरकर गहरे प्यार से कहता है, हम कभी अधूरे नहीं थे, बस तू थोड़ी दूर थी, अब फिर सब पूरा हो जाएगा। रात को सभी एक ही टेबल पे सालों के बाद हंसी मजाक करते हुए खाना खा रहे थे। आरवी हंसते हुए अपनी बात बताते हुए कहती है, मेरे प्रोफेसर कहते थे तुम इंडियन लोग इतने फैमिली ओरिएंटेड क्यों होते हो? तो मैंने कहा क्योंकि मेरे 3 पापा हैं। सभी हंस पड़ते हैं। ईशान तो पानी ही गिरा देता है अपनी हंसी रोकने के लिए। वीर हंसकर आरवी को चिढ़ाते हुए कहता है, अरे ओ 3 पापा, हमें तो पता ही नहीं था कि तूने पापा की 3 कॉपी बना ली है हमें। लेकिन थोड़ा संजीदगी से और दर्द में कहता है, पर सच कहूँ जब से मम्मी पापा गए हम तीनों ने यही कोशिश की कि तू अकेला महसूस ना करे। ईशान धीरे से कसक के साथ से कहता है, पर मम्मा जैसी झप्पी वो तो कोई नहीं दे सकता। वीर की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है और वो पुरानी यादों में खो जाती है। आरवी अपने आंसू रोकते हुए कहती है, मम्मा मेरी 2 चोटियां बनाती थी, मुझे अभी भी याद है, और फूल भी लगाती थी और कहती थी आज तो मेरी परी स्कूल में सबको गुलशन बना देगी। आरव अपनी थाली में एक कोर उठाता है लेकिन उसके हाथ रुक जाते हैं। वो कुछ पल चुप रहता है, उसकी आंखों में भी यादें उमड़ जाती है और वो धीरे से कहता है, पापा हर सुबह अपनी फाइल में उलझे रहते थे, पर जब भी मैं कॉलेज के लिए निकलता था पीछे से आकर कंधे पे हाथ रखते थे। बेटा तुझ पर मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। वो हाथ अभी भी महसूस होता है, बस दिखाई ही नहीं देता। एक गहरी खामोशी टेबल पे छा जाती है। फिर ईशान हल्की मुस्कान के साथ माहौल को हल्का करने के लिए कहता है, मम्मी की इमली की चटनी तुम्हें याद है? एक बार मैंने डब्बा पूरे क्लास में बांट दिया था, वो खुद बिना खाए रोता रहा। वीर हंसते हुए मीरा की याद में कहता है, और मम्मा बोली थी वो खाना बांटता है वही सबसे बड़ा होता है। यार मम्मा की बातें आज को दिल में गूंजती रहती है। आरवी अपने 3 भाइयों को देखती है, उसकी आंखों में वही चमक है जो लौटने पे मिलती है। आरवी गंभीर लेकिन सुकून भरी आवाज में कहती है, मैं बाहर जाकर कुछ सीखा, पर जो सबसे बड़ी सीख है वो यही थी, असली ताकत तुम्हारे साथ होने वालों में होती है। तुम तीनों मेरे आसपास हो, इसलिए मैं कभी नहीं टूटी। अब मैं यही रहूंगी, मास्टर यही करूंगी, मम्मा पापा की यादों के साथ और तुम तीनों के साथ। आरव, वीर और ईशान तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में भी अपने माँ बाप की झलक दिखाई दे रही थी और अपनी बहन का इतना सारा प्यार। आरवी धीरे मुस्कुराते हुए एक नए संकल्प के साथ कहती है, अब मैं मम्मा पापा को गर्व हो ऐसा कुछ करके दिखाऊंगी। ये कहानी जो उन्होंने संजोई है उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाऊंगी। तीनों भाई एक साथ हाथ पकड़कर आरवी की हथेली पे रख देते हैं और एक साथ कहते हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं। राज और मीरा की तस्वीर सामने दीवार पर मुस्कुरा रही है, जैसे कह रही हो हम यही हैं, बस दिखाई नहीं देते। दूसरी तरफ दी सिंगानिया हाउस, अहमदाबाद, एक ऐसी हवेली जो बाहर से तो महलों की तरह दिखती है लेकिन अंदर से रिश्तों में सिर्फ सूनापन है। सुबह की हल्की धूप शीशे की बड़ी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। हर चीज एकदम करीने से सजी हुई थी, जैसे घर नहीं कोई म्यूजियम हो जिसमें भावनाएं कैद हो गई हो। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ 2 लोग बैठे हैं, एक विक्रम सिंघानिया, एक ताकतवर बिजनेस टाइकून चमकते जूतों के साथ बैठे हैं। हाथ में कॉफी का कप है लेकिन उसमें स्वाद नहीं है, लेकिन आदत है। और अनीता सिंघानिया, शांत और सुंदर चेहरा, लेकिन दिल तक पहुंचने का रास्ता कोई नहीं जानता। उनके लिए मातृत्व भी एक स्टेटस की तरह है, इमोशन नहीं। इम्प्रेशन जरूरी है। दोनों के बीच में चुप्पी थी। विक्रम कड़क आवाज में बिना नजरें उठाए
अधिकार के साथ अनीता से कहते हैं, रुद्र के मास्टर की एप्लीकेशन कहाँ तक पहुंची? अनीता चाय की चुस्की लेते हुए नजरें अखबार पर ही है, बिना किसी भाव के साथ विक्रम से कहती है, सब तैयार है। अभी तक उसने कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है वो यही इंडिया से ही करने वाला है। विक्रम गुस्से में तीव्र निराशा के साथ कहता है, इंडिया नॉट एप्लीकेबल। लंदन या न्यूयॉर्क से करना चाहिए उसे। मुझे इमोशनल डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे भी नहीं होने चाहिए। अनीता ठंडी मुस्कान के साथ विक्रम से कहती है, वो हमारा बेटा है विक्रम, कभी तो उसे उसके मन का करने दो। इसी बीच महंगे इटालियन मार्बल की सीढ़ियों से नीचे उतरता है रुद्र सिंघानिया। काले रंग की फिटेड शर्ट, रिस्ट वॉच जिसकी चमक सूरज से भी तेज थी, और उसकी चाल में ऐसा आत्मविश्वास था जैसे वो हर जगह का मालिक हो। लेकिन उसके आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी, जिस दर्द को कभी किसी ने देखा ही ना हो। रुद्र धीरे लेकिन स्पष्ट आवाज में कहता है, मॉर्निंग, मास्टर्स का फॉर्म मैंने फाइनल कर दिया है, मैं इंडिया से ही करने वाला हूँ। विक्रम गुस्से में रुद्र से कहता है, इंडिया? क्यों? तुम्हें पता भी है कि तुम कौन हो? सिंघानिया एम्पायर का उत्तराधिकारी। तुम सोच रहे हो कि तुम कोई लोकल यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे? रुद्र शांत लेकिन दर्द को छुपाते हुए कहता है, कभी आपने सोचा है कि मैं क्या चाहता हूँ? लेकिन अब पहली बार कुछ अपने से करना चाहता हूँ तो भी आपको प्रॉब्लम है। अनीता थोड़ा स्तब्ध, लेकिन चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। वो कहती है, रुद्र बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? स्टेटस है, पावर है, नाम है? रुद्र गुस्से में कहता है, ये सब मेरे लिए है क्या? ये सब आपके लिए है। हर बर्थडे पे बस एक नया गिफ्ट आ जाता है, लेकिन कोई गले लगा के कहता है कि हैप्पी बर्थडे। हर टॉप स्कोर के बाद एक कोल्ड क्लैप के साथ वेल डन कह देते हैं, लेकिन आपने कभी पूछा कि मैं खुश हूँ या नहीं? विक्रम उठता है, उसकी चेहरे पे झुंझलाहट थी और कुछ ठंडी सांस भरते हुए कठोरता से रुद्र से कहते हैं, लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट इमोशंस रुद्र, लाइफ इज ओनली अबाउट प्रैक्टिकल डिसीजंस, and the world never remember you, the world only remember your achievements. रुद्र दृढ़ निश्चय के साथ विक्रम से कहता है, मैं भी जीतना चाहता हूँ पापा, लेकिन सिर्फ आपकी मंजूरी के लिए नहीं, लेकिन खुद के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और मास्टर्स मैं इंडिया से ही करूँगा, वो भी खुद के लिए। मैं अब्रॉड जाकर शायद आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ रोककर खुद को जोड़ना चाहता हूँ। आप इसे ज़रूर कमज़ोरी समझेंगे, लेकिन ये मेरी पहली बार का चुनाव है जो मैंने खुद के लिए किया है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। अनीता पहली बार बेटे को देखती है ध्यान से, न उसके कपड़े, न उसके प्रोफेशन को, बल्कि उस लड़के को जो कभी उसका बेटा था। अनीता धीरे से एक अनकही चिंता के साथ कहता है, तो ये फैसला तुम्हारा है ना, कोई और तो नहीं है ना इसके पीछे? रुद्र थोड़ी सी मुस्कान पर आंखों में सच्चाई और ईमानदारी के साथ कहता है, नहीं, इस बार सिर्फ मैं हूँ और मेरी मर्जी है। विक्रम उसकी तरफ देखता है जैसे पहली बार उसे इंसान की तरह देख रहा हो, उत्तराधिकारी की तरह नहीं। विक्रम आवाज धीमे लेकिन सख्त करते हुए कहता है, इस रास्ते में अगर हार मिली तो? रुद्र आत्मविश्वास के साथ विक्रम से कहता है, तो पहली बार मैं खुद को जवाब दूंगा, क्योंकि कम से कम ये फैसला मेरा तो होगा, बोरो किया हुआ नहीं। रुद्र अपने माता पिता के साथ हुई तीखी बातों के बाद मारे मन लेकर अपने घर से निकल जाता है। सारा शोर, सारी दौलत, सारी जिम्मेदारी उसके दिल का खालीपन नहीं भर सकती। वो अब जा रहा है वो दो चेहरे के पास, जिसके पास ना सिंघानिया एम्पायर का वारिस नहीं, बस रुद्र ही है। अहमदाबाद के रिवर फ्रंट वाली पॉश सोसाइटी के टॉप फ्लोर, स्काई डेक लॉन्ज
पूरी बिल्डिंग उनके जैसे लोगों के लिए ही बनी थी जो करोड़पति की दुनिया में रहते थे। एक खुली बालकनी में हवा के बीच दो दोस्त खड़े हैं, एक शांत, गंभीर और ठोस, दूसरा चमकदार और तेज। ये है शौर्य मेहरा और आर्यन भाटिया। शौर्य मेहरा बिल्कुल शांत चेहरा, आंखों में गहराई और आवाज में एक ठहराव, जो टेक्नोलॉजी एम्पायर का वारिस है, लेकिन असल में वो रुद्र का संतोष है। हर बार रुद्र बिखरता है तो आर्यन उसे समेटता है, चुपचाप बिना कहे। आर्यन भाटिया फैशन वर्ल्ड का सुपरस्टार, बोलने का ढंग तो ऐसा कि हर शब्द में स्टाइल में डूबा हो, लेकिन दोस्ती के मामले में दिल सबसे साफ, जो रुद्र का आईना है। हर सच चाहे कितना भी कड़वा हो, आर्यन हंसते हुए उसे कह देता है। रुद्र तेज कदमों में बालकनी की तरफ आता है। उसके चेहरे पे हल्की सी बेचैनी थी। आर्यन बाहें खोलकर मजाकिया अंदाज में कह रहा है, अरे भाई, लगता है आज भी इमोशनल ओवरलोडेड झेल कर आया है। रुद्र हल्के से मुस्कुराते हुए एक कसरत के साथ कहता है, बचपन से लेकर आज तक बस एक ही सवाल पूछते हैं घर पे, तू जीतेगा ना? कभी किसी ने नहीं पूछा तू थका तो नहीं है ना? शौर्य धीरे से पास आता है, उसके एक कंधे पे हाथ रखते हुए गहरी आवाज में कहता है, तू थक सकता है रुद्र, तू इंसान है, ट्रॉफी नहीं। आर्यन मजाकिया लहजे में रुद्र से कहता है, अरे हाँ, तू इंडिया से ही मास्टर करने वाला है ना? ये सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए भाई। इतनी देशभक्ति कहाँ से आई तेरे में? रुद्र हंसते हुए पर गहराई से कहता है, क्योंकि बस अब बहुत हो गया, अब सब कुछ मुझे सीखना है। मैं वो सब सीखना चाहता हूँ जो मुझे कभी सिखाया नहीं गया, और तुम दोनों तो मेरे साथ रहोगे ही। शौर्य और आर्यन दोनों थोड़ी देर उसे देखते हैं, जैसे आज उसने अपने असली दोस्त को देखा हो। शौर्य धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, आज से तू एम्पायर नहीं, एक इंसान बनने के लिए निकला है। चल, शुरुआत हमसे कर, खाना खा, फिर बातें करेंगे दिल खोलकर। आर्य कंधे पर हाथ रखते हुए मस्से से कहता है, और सुन, अगर तुझे कोई लड़की पसंद आ जाए तो सबसे पहले हमें मिलवाना उससे। हम बताएंगे कि ये लड़का रॉयल नहीं, रियल है। तीनों हंसते हैं, लेकिन इस बार वो हंसी खाली शान शौकत की नहीं, बिल्कुल एक आज़ादी की थी जो दिल से मिली थी। हवा चलती है और इन तीनों की दोस्ती समुद्र की गहराई से कम नहीं थी, बिना शोर की सब कुछ कह जाती है। एपिसोड 5 आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइए। डेप्थ ऑफ लव ऐसा स्टूडियो के साथ।